नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम टॉपिक कर रहे हैं पॉलिनोमियल रिंग, इसका मेन रिजल्ट करने जा रहे हैं, जहां पर हम ये कह रहे हैं कि सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स जो अब तक हमने 2 वीडियोस में डिस्कस करा है, सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स ये एक रिंग फॉर्म करता है। बेसिकली हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास में एक रिंग है आर और हमने आर एक्स लिया है, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल्स ओवर रिंग आर। आज हम ये कह रहे हैं कि हमने जिस तरह से पॉलिनोमियल्स के बीच में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करा है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में करा है, वो विद रिस्पेक्ट टू दिस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स आर एक्स जो है वो एक रिंग फॉर्म करता है। तो हमें इसी कॉन्सेप्ट का आर जो है वो एक रिंग है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, इन्हीं की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए हमें ये प्रूव करना है कि आर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एक रिंग फॉर्म करेगा। तो ये हम किस तरह से करेंगे, देखिए आर प्लस डॉट एक रिंग है। इसका मतलब हमारे पास में क्या है, फर्स्ट आर इज क्लोज्ड with respect to addition and multiplication. Second, R is associative with respect to addition and multiplication. Third, हम क्या कहते हैं, existence of additive identity, यानी ऐसा एलिमेंट R का जिसको R के किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करा जाए वो एलिमेंट जो है वो सेम रहता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। और फोर्थ है हमारे पास में एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। और लास्ट हम प्रूफ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये हमारे पास में है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू सी प्लस b इंटू सी। ये हमारे पास में है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इन्हीं सब प्रॉपर्टीज़ जो कि R के अंदर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन होल्ड हो रही है, हमें प्रूफ करनी है आर एक्स के अंदर, आर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर हमारे पास में एडिशन से मतलब है एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स और मल्टीप्लिकेशन से मतलब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसको मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में लास्ट वीडियो में बता रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये प्रूफ करूँगी कि आर एक्स जो है वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जो कि मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी आपको बता दिया है कि हमारे पास में आर एक्स जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड होता है। सेकेंड, हमें प्रूफ ये करना है कि आर एक्स जो है वो एसोसिएटिव है विद रिस्पेक्ट टू प्लस एंड डॉट। उसके बाद में थर्ड, हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। हम यहाँ पर एक ऐसा पॉलिनोमियल ढूंढ के निकालेंगे जिसको आर एक्स के किसी भी एलिमेंट यानी किसी भी पॉलिनोमियल के साथ अगर ऐड करा जाए तो हमें वो सेम पॉलिनोमियल मिल जाए। फोर्थ है हमारे पास में कि हमें हर एक पॉलिनोमियल का एडिटिव इन्वर्स निकालना होगा। किस तरह से, अगर इन दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करा जाए तो वो हमें ज़ीरो मिल जाना चाहिए आर एक्स का। और लास्ट में हम ये प्रूफ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू एच एक्स। और ये एफ एक्स प्लस जी एक्स इंटू एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एच एक्स प्लस जी एक्स इंटू एच एक्स। अब स्टेप बाय स्टेप हम इन्हें प्रूफ करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी प्रूव्ड है, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ एसोसिएटिविटी से। एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। देखिए हम ये किस तरह से करते हैं, हमारे पास में हम 3 पॉलिनोमियल्स लेते हैं, एफ एक्स
gx एंड hx। हम fx प्लस gx कर रहे हैं, दो पॉलिनोमियल्स को ऐड। उसके बाद में हम तीसरा पॉलिनोमियल hx ऐड कर रहे हैं। तो हमारे पास में ये कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म प्लस कुछ r की टर्म्स जो कि मल्टीप्लाई होंगी x से, प्लस कुछ r की टर्म्स जो मल्टीप्लाई होंगी x स्क्वायर से, प्लस एंड सो ऑन, जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो आ जाएगी। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर भी दो चीज़ें होंगी, fx और gx के टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे, साइड में मल्टीप्लाई होंगे हमारे पास में hx के टर्म्स। हर एक ब्रैकेट में यही सिस्टम रहेगा। अब इस ब्रैकेट, ये आपस में जो एलिमेंट्स हैं वो एसोसिएटिव हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि ये रिंग के एलिमेंट्स हैं। तो उनको हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं? सपोज ये a प्लस बी प्लस सी है, a प्लस बी प्लस सी है, तो हम हर एक एलिमेंट को a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। तो हमारे पास में ये जो हर एक जो ब्रैकेट है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, a एज इट इज़ b प्लस सी, प्लस एक एलिमेंट एज इट इज़ ये वाला इस तरह से मल्टीप्लाई बाय x, ये एलिमेंट एज इट इज़ ये साथ में ऐड मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि अल्टीमेटली आपको एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स जो है वो आपको एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स मिल जाएगा। ये एलिमेंट्स आपस में एसोसिएटिव है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और रिंग के एलिमेंट्स होने के कारण ये आपस में एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है। यानी कि एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, ये आपस में एलिमेंट्स किस तरह से आएंगे? ये आपस में आएंगे बेसिकली कुछ इस तरह से आएंगे कि इधर कांस्टेंट टर्म प्लस सम एलिमेंट इंटू एक्स प्लस सम एलिमेंट ऑफ आर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी जब आप देखोगे कि ये प्रोडक्ट ऑफ टू इंटू समथिंग, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटू समथिंग, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटू समथिंग इस फॉर्म में आ रहा होगा, उसको आप बाद में किस तरह से लिख सकते हो? क्योंकि आपके पास में a इंटू बी इंटू सी जो है वो क्या हो जाता है, a इंटू बी इंटू सी। तो आप इनको रीराइट करके फिर से क्या लिख सकते हो, एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स। तो यहाँ पर एसोसिएटिविटी होल्ड कर जाएगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन बोथ। तो इस तरह से आपने क्लोजर और एसोसिएटिव वाला जो पार्ट है वो प्रूव कर दिया है यहीं पर। थर्ड हम आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए आपके पास में एक पॉलिनोमियल ऐसा एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट अ ज़ीरो पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को हम क्या कह रहे हैं, ज़ीरो पॉलिनोमियल, ज़ीरो एक्स। ये किस तरह का पॉलिनोमियल होगा हमारे पास में? इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं, ज़ीरो प्लस ज़ीरो इंटू एक्स प्लस ज़ीरो इंटू एक्स स्क्वायर। बेसिकली क्या है ये, इसमें सिर्फ एक टर्म है ज़ीरो और बाकी सबको हम ज़ीरो इंटू एक्स, ज़ीरो इंटू एक्स स्क्वायर इस तरह से कर रहे हैं। ये एक ऐसा पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा जिसे हम कहते हैं ज़ीरो एक्स, जिसमें एक ही टर्म है वो है ज़ीरो, और बाकी टर्म्स को हम जितने भी हमें वेरिएबल्स की पावर चाहिए, जैसे एक्स टू द पावर एन चाहिए, एक्स टू द पावर आर चाहिए, उतने ही हम वैल्यूज़ ले लेंगे यहाँ पर। तो हम इसको लिख लेते हैं ज़ीरो प्लस ज़ीरो इंटू एक्स प्लस ज़ीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अगर हमारे पास में कोई भी पॉलिनोमियल है एफ एक्स, सपोज ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एन एक्स एन, तो आप क्या करोगे, एफ एक्स प्लस ज़ीरो एक्स आप कुछ इस तरह से लोगे इधर कि ये आ जाएगा ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ए एन एक्स एन, प्लस आप यहाँ पर ये जो ज़ीरो है उसकी भी वही पावर ले लोगे। तो ये आ गया ज़ीरो प्लस ज़ीरो इंटू एक्स प्लस ज़ीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस ज़ीरो इंटू एक्स टू द पावर एन। एक एक टर्म को जब आप ऐड कर लोगे तो आपको बेसिकली यही वाला मिल जाएगा, ए नॉट प्लस ए वन एक्स
प्लस a2x² प्लस एंड सो ऑन प्लस anxn, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। और ये बेसिकली आपके पास में है fx, तो आपको fx प्लस 0x जो है वो क्या मिल गया, fx। सिमिलरली आपको 0x प्लस fx जो है वो भी आपको क्या मिल जाएगा, fx। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि 0x जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी बन रहा है रिंग Rx का। देयरफॉर 0x इज द additive identity of Rx, set of polynomials over a ring R। सॉरी। अब हम आते हैं existence of additive inverse पर। existence of additive inverse, अगर आपके पास में कोई भी पॉलिनोमियल है a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस एंड सो ऑन प्लस anxn, ये देखिए a0 a1 a2 एंड सो ऑन an जो है ये सब के सब रिंग के एलिमेंट्स हैं। ये a0 a1 a2 एंड सो ऑन an, ये सब क्या है, रिंग के एलिमेंट्स हैं। और रिंग के हर एक एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारे पास में हम इसका एडिटिव इन्वर्स किस तरह से लेंगे, इसके एडिटिव इन्वर्स को बेसिकली हम डिनोट करते हैं माइनस ऑफ fx से, जो हमारे पास में किस तरह से होता है, हर एक एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स माइनस a0 माइनस a1x माइनस a2x² एंड सो ऑन माइनस anxn। यहाँ पर जब आप fx प्लस माइनस ऑफ fx को ऐड करोगे या फिर माइनस ऑफ fx प्लस fx जब आप लोगे तो आपको ये मिल जाएगा 0x। ये आपको क्या मिल चुका है, 0x। यानी कि दो एलिमेंट्स को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमें रिंग की एडिटिव आइडेंटिटी मिल रही है, सॉरी सेट की एडिटिव आइडेंटिटी मिल रही है। अभी रिंग प्रूफ हुआ नहीं है तो मैं रिंग वर्ड यूज़ नहीं कर रही हूँ, हमें सेट की एडिटिव आइडेंटिटी मिल रही है। और fx जो है वो एक आर्बिटरी एलिमेंट है Rx का, यानी Rx के हर एक एलिमेंट की एडिटिव आइडेंटिटी, सॉरी, हम माइनस fx जो है वो fx की एक एडिटिव इन्वर्स मिल रही है, सच दैट हम fx प्लस माइनस fx जब कर रहे हैं तो हमें रिंग की एडिटिव आइडेंटिटी मिल रही है। और fx जो है वो एक आर्बिटरी एलिमेंट है Rx का, यानी कि Rx के हर एक एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। देयरफॉर Rx हैज़ एडिटिव इन्वर्स फॉर ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स, इसके सभी एलिमेंट्स का एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करेगा। क्यों, fx इंटू gx प्लस hx, इनके जो कोएफिशिएंट्स आएंगे आपस में, उनमें आपस में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। इसलिए यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल्स हैं इनमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा, और ये fx इंटू gx प्लस fx इंटू hx हो जाएगा। इसी तरह से ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड कर जाएगा, ये h है। और इसी तरह से राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ fx प्लस gx इंटू hx, ये आपके पास में आ जाएगा fx इंटू hx प्लस gx इंटू hx। ये कैसे कंडीशंस होल्ड होंगी, क्योंकि इनके जो आपस में एलिमेंट्स फॉर्म होंगे, जब आप इसको कंसिडर करोगे यहाँ पर, तो इनके जो कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं उनमें आपस में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होगा। इसके कारण आपको ये वाली कंडीशन मिल जाएगी। मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में एक चीज़ बताना रह गया था कि यहाँ पर कॉम्यूटेटिव होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि Rx मस्ट बी कॉम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हमारे पास रिंग फॉर्म करने के लिए Rx जो है वो
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एबिलियन ग्रुप फॉर्म करना चाहिए, यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पर होल्ड होनी चाहिए। आप एफ एक्स प्लस डी एक्स जब आप लोगे तो सेम रीज़न है, इनके जो एलिमेंट्स होंगे वो आपस में कॉम्यूटेटिव हैं, इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो आपस में कॉम्यूटेटिव हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके कारण आपके पास में एफ एक्स प्लस डी एक्स जो है वो जी एक्स प्लस एफ एक्स हो जाएगा। तो इन सभी कंडीशंस को कंबाइन करते हुए आप क्या देखोगे कि आर एक्स जो है इज अ रिंग with respect to addition and multiplication of polynomials. तो इस तरह से आपने क्या देखा है कि आर एक्स जो है यानी सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स वो एक रिंग फॉर्म करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। और आने वाले वीडियोस में आप इसको रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स के नाम से ही जानोगे, क्योंकि मैं सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स आगे कहीं पर भी नहीं बोलने वाली हूँ, मैंने इसको बाकायदा एक रिंग प्रूफ कर दिया है। और आने वाले वीडियोस में आप यही देखोगे कि रिंग की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इस पे इफ़ेक्ट डालती है। आप आने वाले वीडियोस में हम स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि अगर आर के अंदर यूनिटी है तो आर एक्स के अंदर भी यूनिटी होगी, और अगर हमारे पास में आर कॉम्यूटेटिव है, कॉम्यूटेटिव से यहाँ पर हमारा मतलब है कॉम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो आर एक्स जो है वो भी कॉम्यूटेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। और अगर हमारे पास में आर एक फील्ड है, हम ये देखेंगे आने वाले वीडियोस में, तो ज़रूरी नहीं है कि आर एक्स जो है वो भी एक फील्ड बन जाए। तो हम ये चीज़ें देखेंगे कि कहाँ पर आर की कंडीशंस का आर एक्स के ऊपर इफेक्ट आता है, कहाँ पर आर एक्स की कंडीशन का आर के ऊपर इफेक्ट आता है, और ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कि आर के अंदर तो ट्रू होती हैं बट सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स के अंदर वो ट्रू नहीं होती है। जैसे कि हमने यहाँ पर फील्ड का देखा कि हमारे पास में अगर रिंग फील्ड हो जाती है तो भी ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास में रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स जो है वो भी एक फील्ड बन जाए। तो स्टेप बाय स्टेप हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ मैं यहाँ पर करेक्शन करना चाह रही हूँ, पिछले वीडियो में मैंने आपसे ये कहा था कि हमारे पास में डिग्री ऑफ सम ऑफ पॉलिनोमियल्स जो हैं, डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डी एक्स जो है वो हमारे पास में क्या होती है, इट्स a greater number, it's like maximum of degree of fx and degree of gx। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि दोनों का जो मैक्स होगा, दोनों की जो मैक्सिमम डिग्री होगी वो हमारे पास में एफ एक्स प्लस जी एक्स की डिग्री होगी। लेकिन मुझे भी एक काउंटर एग्जाम्पल मिला है जहाँ पर सपोज एफ एक्स है आपके पास में 2x² प्लस 7x प्लस 1, और जी एक्स जो है वो आपके पास में -2x² प्लस x प्लस 3। तो आपके पास में एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या आ गया, यहाँ पर देखिए डिग्री ऑफ एफ एक्स क्या है 2, और यहाँ पर डिग्री ऑफ जी एक्स क्या है 2। अब यहाँ पर एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या आ रहा है, 2x² से 2x² कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, यह आ गया 8x प्लस 4। लेकिन आपके पास में डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स जो है वो क्या है 1। देयरफॉर हमारे पास में ये रिज़ल्ट हम फॉर्मली बाद में वापस डिस्कस करेंगे। मैं एक काउंटर एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ कि वो वहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी, उसे आप करेक्शन कर लीजिएगा कि डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स जो है वो हमेशा ही लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ डिग्री ऑफ एफ एक्स इनटू डिग्री ऑफ जी एक्स होता है। यानी कि दोनों डिग्री से या तो उन दोनों की जो डिग्री है उसकी मैक्सिमम डिग्री से या तो उनसे छोटा या फिर उनके बराबर, उनकी मैक्सिमम डिग्रीज को ये एक्सीड नहीं करता है, कहने का मतलब ये है। तो ये काउंटर एग्जाम्पल था। काफ़ी बार चीज़ें क्या हो जाती हैं कि हमें लगता है कि ये वाली चीज़ है बट कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल हमें मिल जाता है जो हमारी जो थ्योरी है उसको कॉन्ट्रोडिक्ट कर देता है। हम डिग्री को और भी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। इस तरह से आज का ये जो वीडियो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।